क्या करती है, निवास करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेगानगर तो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र जिनको हम 6 मेगानगर कहते हैं, तो 6 मेगानगर में वो कौन कौन से हैं जिनको हम मेगानगर की श्रेणी में रख सकते हैं? तो आपका मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद। ठीक है, तो बेटा आपको बुक के आधार पर ये याद रखना है कि भारत में मेगानगरों की संख्या कितनी है, 6 है। वो कौन कौन से मेगानगर हैं? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। ठीक, भारत का सबसे बड़ा नगर बृहद मुंबई है, जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ये भी आपको साथ साथ में इसके क्या रखना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगानगर किसे कहते हैं? जिसकी जनसंख्या 50 लाख के आंकड़े को पार कर गई, 50 लाख से ज्यादा, उसको हम फिर क्या कर लेते हैं, महानगर से मेगानगर में क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। भारत में इस समय 6 मेगानगर हैं, वो नाम आपके सामने है, तो बेटा आपसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे और महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। ठीक, तो नगरों का प्रकार्यात्मक का मतलब होता है कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। तो आपसे लघु में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए, या विस्तृत में भी आपसे क्वेश्चन मालूम किया जा सकता है कि भारत में कार्यों के आधार पर नगरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो बेटा आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, भारत में कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। ठीक, तो बेटा हम लोग कार्यों के आधार पर या प्रकार्यात्मक आधार पर नगरों को अनेक भागों में बांट लेते हैं। अब वो कौन कौन से भाग हैं वो आप याद रखेंगे। प्रशासनिक नगर, ठीक, प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, खनन नगर, छावनी। ठीक, इसको गैरिसन भी कहते हैं, आपको याद रखना, छावनी कह दीजिए या गैरिसन। ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। परिवहन नगर। ये भारत में कार्यों के आधार पर नगरों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, वाणिज्यिक नगर, और हम जोड़ लेंगे व्यापारिक जिसको कहते हैं। तो निम्न भागों में हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्यों के आधार पर नगरों का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त
और भी है, जैसे हम लोग शैक्षिक नगर को भी क्या कर देते हैं, इसमें शामिल कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्रशासनिक नगर, ठीक, तो प्रशासनिक नगर जैसे कि इसके नाम से भी चल रहा है, पता चल रहा है कि देश या राज्य की राजधानी को हम प्रशासनिक नगर की श्रेणी में रखते हैं। यानी शासन से संबंधित अनेक कार्यालय, अनेक केंद्र ऐसे नगरों में स्थापित होते हैं, इससे उस नगर की पहचान प्रशासनिक नगर के रूप में हो जाती है। इसमें मुख्यतः देश या प्रदेश की राजधानियों को हम क्या करते हैं, इसमें शामिल करते हैं। अब प्रशासनिक नगर की कुछ उदाहरण आपसे पूछ सकता है, आप लोग क्या दे सकते हैं, उसके नाम दे सकते हैं। मैंने क्या बताया, प्रशासनिक नगर उस नगर को कहते हैं जहां शासन कार्यों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण केंद्रों की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। ठीक, मैंने अभी आप लोगों को ये बताया था कि देश की राजधानी और राज्य की राजधानी के अंतर्गत इनको हम क्या करते हैं, ऐसे स्थानों को शामिल करते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि प्रशासनिक नगर के कोई 2 उदाहरण लिखिए, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि देश या प्रदेश की राजधानी प्रशासनिक नगर के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो देश की राजधानी, जैसे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, ठीक, जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक, रूस की राजधानी मॉस्को है। ऐसे ही आप राजधानी को प्रशासनिक नगर के रूप में लिख सकते हैं। और अगर मैंने ये भी बताया साथ साथ में कि राज्य राजधानी भी, राज्य की राजधानी भी इस नगर के अंतर्गत शामिल की जा सकती है, जैसे लखनऊ, ठीक, गांधीनगर, चेन्नई, ठीक, इनको आप इनके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण प्रशासनिक नगर के अंतर्गत लिख रहा हूं। नई दिल्ली, रायपुर, लखनऊ, इनके अंतर्गत इसके अतिरिक्त भी आप कुछ ऐसे नाम लिख सकते हैं जिनको हम प्रशासनिक नगर के अंतर्गत क्या कर देते हैं, शामिल कर देते हैं। अब आता है औद्योगिक नगर। समझें, उद्योग, ठीक, किसी स्थान पर नवीन उद्योगों का विकास हो जाता है, उनको हम औद्योगिक नगर के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, ठीक, जमशेदपुर औद्योगिक नगर के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब आता है खनन नगर, ठीक, जहां खनन कार्य किया जाता है, खनन कार्य किया जाता है, उससे उस नगर की पहचान खनन नगर के रूप में होने लगती है। जैसे रानीगंज, झरिया, रानीगंज, झरिया, ठीक, इसके अतिरिक्त आप लिख सकते हैं डिगबोई, अंकलेश्वर, इसके उदाहरण है, खनन नगर के उदाहरण है। छावनी या गैरिसन नगर, ठीक, जहां सेना से संबंधित नगरों का विकास किया जाता है। ऐसे स्थानों पर, ठीक, सेना के साजो सामान, युद्ध सामग्री आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए नगरों का विकास किया जाता है। ऐसे नगर को हम लोग छावनी या गैरिसन नगर के रूप में रखते हैं, जैसे अंबाला, जालंधर, उधमपुर आदि। ठीक, मेरठ भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं कि मेरठ में भी छावनी नगर के अंतर्गत आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ऐतिहासिक नगर, ऐतिहासिक एक प्राचीन सभ्यता से या इतिहास की दृष्टि से कुछ नगर इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं कि हम को ऐतिहासिक नगर की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आपका आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी,
ऐसे कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, ऐसे ही धार्मिक और सांस्कृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक किसी धर्म विशेष संस्कृति से जुड़े नगरों को हम धार्मिक और सांस्कृतिक नगर की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आपका प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार ठीक इसके अंतर्गत